दोस्तों, जब भी कोई चुनाव नज़दीक आता है तो प्रवासी पक्षियों का भी आगमन शुरू हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेताजी का भी गांव-गांव गली-गली आना शुरू हो जाता है। कोई जनता को चांद पर सफ़र में ले जाने का वादा करता है तो कोई कहे अपने वादों को पूरा भी कर दिखाता है। उन्हीं में कई नेता ऐसे भी होते हैं जिनकी तो जमानत ही जब्त हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुनाव में जमानत जब्त कैसे होती है। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, भारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सामान्यतः 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के पास कुछ जरूरी कागजात जैसे अपनी क्वालिफिकेशन, आय, वैवाहिक स्थिति आदि के बारे में डिटेल देनी होती है। इसके अलावा चुनाव में पर्चा भरते समय कुछ रुपए भी जमा करने पड़ते हैं, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। अब बात आती है कि यह जमानत राशि क्या होती है। दोस्तों, इसके लिए भी भारत में कानून बनाया गया है। इसमें चुनाव का पर्चा भरते समय प्रत्याशियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(a) के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि और वहीं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये की राशि जमा करनी होती है। दोस्तों, इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(b) के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को इन दोनों चुनाव के लिए सिर्फ आधी राशि ही जमा करनी होती है। चुनाव आयोग के पास जमा की गई इस राशि को इलेक्शन में जमानत कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जमानत कैसे जब्त होती है। दरअसल नियम यह है कि यदि किसी प्रत्याशी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल विद्यमान मतों की संख्या के छठे भाग यानी कि 1/6वां भाग से कम वोट मिलते हैं तो इसकी जमानत जब्त मान ली जाती है, जिसमें दोनों प्रत्याशी को चुनाव आयोग के पास जो 25,000 या 10,000 की या कोई अन्य राशि जमा की गई होती है अब उसको वापस नहीं मिलेगी, यानी कि वो राशि अब आयोग के पास ही जमा हो जाती है। दोस्तों, इसी को ही प्रत्याशी की जमानत जब्त कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि जैसे किसी विधानसभा सीट पर यदि 1 लाख वोटिंग हुई और किसी प्रत्याशी को 1/6 से कम अर्थात 16,666 से कम वोट मिलते हैं तो इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जमानत जब्त क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।